श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जिसका सभी को इंतजार था 11 जुलाई से मतलब कल से सावन का पावन महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में किए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अचूक और मनोकामना पूर्ति उपाय जिन्हें सावन के महीने में करके आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन के महीने में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको शिवलिंग पे एक कलश जल की जगह 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। 2 कलश में जल भरकर एक साथ शिवलिंग पे जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया जाता है, और इसके बाद आप अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोल सकते हैं। पर अगर आप मनोकामना नहीं भी बोल रहे हैं तो भी वह मनोकामना भोलेनाथ स्वतः ही समझ जाते हैं और उसे सावन पूर्ण होते होते पूर्ण कर देते हैं। बस आपको प्रयत्न भी करना होता है, मेहनत भी करनी होती है। सफलता भोलेनाथ की कृपा से आपको प्राप्त होकर ही रहती है। तो सावन के महीने में आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके साथ ही साथ सावन के महीने में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको सावन के महीने में 108 कोई भी सामग्री का नियम बना लेना है। 108 चावल के दाने आप सावन के महीने में शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, या फिर मूंग के दाने या फिर काली तिल या फिर पुष्प, जो भी ठीक लगे। चावल के दाने आसानी से देखने को मिल जाते हैं, तो चावल के दाने 108 की संख्या में आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए। 108 चावल के दानों को अपनी मनोकामना करते हुए सावन सोमवार या फिर सावन के किसी भी दिन अगर आप शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कामना कर अर्पित करते हैं तो वह कामना शीघ्र पूर्ण होती है। अब यह कामना कोई सी भी हो सकती है: धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह। किसी भी प्रकार की कामना के लिए आप यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। 108 चावल के दाने या कोई सामग्री आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। कामना करने के पहले और कामना करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो आपको ठीक लगे उस मंत्र का जाप करना है। आपको सावन पूर्ण होते होते आपकी कामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। अब बढ़ते हैं सावन के महीने में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने सभी से करने को कहा है। सावन के महीने में आपको सोमवार हो या फिर कोई विशेष दिन हो, उस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसका पूजन अर्चन करना है। और पूजन अर्चन करने के बाद अगर शिवरात्रि का दिन नहीं है, अन्य दिन कर रहे हैं, तो शाम को ही उसका विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना है। सावन के महीने में भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करने का बहुत शुभ फल आपको देखने को मिलता है। तो आप इस सावन के महीने में अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं वह अपने घर के गमले में ही शिवलिंग का या गोलिंग आकृति का निर्माण करके पूजन अर्चन करके वहीं पर उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सावन के महीने में कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि हम सावन सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहते हैं, तो क्या हम दोनों रख सकते हैं, या फिर हम पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं, या फिर सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं? तो गुरुजी ने अभी हाल ही में सीहोर में पूर्ण हुई शिव गुरु शिव पुराण कथा में यह जानकारी दी है। अगर आप पहले से सावन सोमवार के व्रत रखते हुए आए हैं तो आपको पशुपतिनाथ व्रत नहीं रखना है, और अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहते हैं तो अगर आपने पहले से सावन सोमवार के व्रत नहीं रखे हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। मतलब कोई अगर आपका पुराना व्रत है तो वही व्रत आपको इस सावन में रखना होता है, क्योंकि कोई भी व्रत को आप ऐसे सीधे बंद नहीं कर सकते हैं। उसका उद्यापन करना या फिर उसे पूर्ण करना आवश्यक होता है, तभी उस व्रत का आपको फल प्राप्त होता है। अब सावन के महीने में आपको गुरुजी ने एक नियम बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा है आपको सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल तो अर्पित करना ही है, पर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, आपके घर के नज़दीक में अगर बेलपत्र का वृक्ष है तो आप उसमें भी भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जल अर्पित करेंगे तो वह भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ अगर आपके घर के पास ना बेलपत्र का वृक्ष है ना ही भोलेनाथ का मंदिर है, तो अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप उसमें भी जल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके घर में या फिर
मंदिर में या फिर मंदिर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र भी नहीं है, ना भोलेनाथ का मंदिर है, तो ऐसे में कुछ वृक्ष गुरुजी ने बताए हैं जिनके नीचे भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए आप जल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ उसे स्वीकार करते ही हैं। जैसे आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ का अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे मतलब वट वृक्ष के नीचे आप वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जल अर्पित करके सीधे भोलेनाथ तक अपनी जो भी कामना है वह पहुंचा सकते हैं और वह कामना शीघ्र पूर्ण होती है। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा और अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में सभी से सावन के महीने में एक निवेदन किया है कि आपको अपने घर के नज़दीक में या फिर किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा इस सावन के महीने में जरूर लगाना है। बेलपत्र का पौधा सावन के महीने में लगाने से तात्पर्य गुरुजी का यह है कि इस समय अगर आप बेलपत्र के पौधे को लगा रहे हैं तो उसमें आपको जल भी बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मौसम सावन का ऐसा होता है कि बारिश होती रहती है और वह अच्छे से पनप सकता है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है कि आपको एक बेलपत्र का पौधा इस सावन में अवश्य लगाना है। और एक बेलपत्र का पौधा जब बड़ा होता है, जब उसकी बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित होती है तो कई वर्षों तक जब तक वह पेड़ की बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित होती रहती है उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता रहता है। बहुत पुण्यदायी होता है बेलपत्र का पेड़ लगाने का, पौधा लगाने का। गुरुजी ने सभी से इसलिए कहा है कि आपको बेलपत्र अपने मंदिर प्रांगण में या फिर अपने घर पर जरूर लगाना है। घर पे लगा रहे हैं तो जब बड़ा हो जाएगा तो मंदिर प्रांगण में ले जाकर लगा सकते हैं। बस आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और छोड़ दिया और गाय उसे खा जाए या बकरी खा जाए। आपको उसकी रक्षा भी करना है, बड़ा करना है, जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। अब सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में कई ऐसे उपाय होते हैं जिसे एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन के महीने में किए जाने वाले लगभग 30 से 40 उपायों की जानकारी दी है। प्रतिदिन हम आपको सावन के दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। रोज़ सुबह एक 9 बजे वीडियो आ जाएगा जिसमें सावन के उपायों की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ सावन शिव पुराण कथा, सावन महत्व में भी रोज़ सुबह 6 बजे आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अभी तक आपने धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट टाइप कीजिएगा। जो भी आपके प्रश्न रहते हैं वह कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।